हेलो फ्रेंड, दिस इज बीएसए एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय आलोक सिंघई। आज हम एमपीपीएससी में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसपे हम पेपर नंबर 1 के 2014 और 13 के कंप्यूटर अवेयरनेस वाले पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर्स के जो क्वेश्चन जो 2014 और 13 में आए उनको एक एक करके यहाँ पे हम देखेंगे। कंप्यूटर्स के जो क्वेश्चंस है केवल एमपीपीएससी के लिए नहीं, बल्कि एमपी के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो व्यापम एग्जाम्स कराते हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी कंप्यूटर के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि करके हम इन क्वेश्चंस को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म। Word processing, spreadsheet, and photo editing are the example of application system software and platform software. जो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और जो फोटो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर्स के लिए यूजफुल होते हैं, जिनको यूजर्स के लिए बनाया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है थोड़ा देखेंगे इसमें, जो इसमें बी दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर हमने देख लिया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसके कोई भी यूजर्स कंप्यूटर पे इजीली कार्य कर सके, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। थर्ड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? हमारे सिस्टम्स ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को बूट करने में या सिस्टम को चलाने में सिस्टम की मदद करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, लोडर, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में आते हैं। प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर कोई टर्म नहीं है, ऐसे दिया हुआ है। तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग जो आपका उदाहरण है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एफटीपी का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल, फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजिट, फाइल टाइपिंग एंड फाइल ट्रांसफर। तो एफटीपी क्या है? एफटीपी एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसका पूरा नाम जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। डी इज द करेक्ट आंसर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर है। जो इस प्रोटोकॉल का यूज फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह पर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें देखेंगे, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? अनाधिकृत आक्रमण, डेटा ड्रिवन आक्रमण, अग्नि आक्रमण, वायरस आक्रमण। Firewall is used in the communication network and system for the protection from unauthorized attack, data-driven attack, fire attack and virus attack. जो फायरवॉल एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो अनऑथराइज इंटरनेट से अनऑथराइज अटैक को के बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अनऑथराइज कोई भी यूजर्स हमारे सिस्टम पे कोई भी अटैक ना कर सके, इसके लिए हम फायरवॉल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, अनऑथराइज अटैक। और इसको अगर हिंदी में अगर बोले तो अनाधिकृत अटैक, आक्रमण। एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स, 16 बिट, 32 बिट्स या 64 बिट्स। वन बाइट हैज 8 बिट्स, 16 बिट, 32 बिट्स एंड 64 बिट्स। तो वन बाइट में जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, ये क्वेश्चंस कई बार बार रिपीट्स होते हैं। कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। एक बाइट में 8 बिट्स होती है, एक बाइट में 8 बिट्स होती है। सबसे छोटी यूनिट कंप्यूटर की बिट होती है जो 0 और 1 होती है। इसके बाद आता है नेवल। नेवल में 4 बिट्स होती हैं। नेवल जो होता है वो 4 बिट्स का होता है और जो बाइट होता है बाइट्स में 8 बिट्स होती है।
नेवल और बाइट्स के क्वेश्चन जनरली एग्जाम से पूछे जाते हैं कि वन नेवल में कितने बिट्स होती हैं, तो वन नेवल में आपकी होती हैं 4 बिट्स और वन बाइट में होती है 8 बिट्स। इस इसका करेक्ट आंसर हुआ आपका ए, 8 बिट्स। इनमें से कौन सी एक कनेक्टिंग डिवाइस है? राउटर, हब, स्विच, उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग डिवाइस? राउटर, हब, स्विच, ऑल ऑफ दीज। या इसमें जैसे राउटर, हब और स्विच तीनों ही आपकी जो तीनों ही जो है वो कनेक्टिंग डिवाइस है। कंप्यूटर्स को आपस में इंटरनेट से जोड़ने के लिए इन डिवाइस का यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ आपका डी, उपरोक्त सभी। आपका राउटर, हब और स्विच इन तीनों डिवाइस का यूज ही कंप्यूटर्स को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हम इन डिवाइस का यूज हम करते हैं। एसएमपीएस का विस्तारण है स्विच मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, सिंगल मोड पावर सप्लाई, स्टोर्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस स्टैंड्स फॉर, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है या पूछ रहे हैं। तो एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। करेक्ट आंसर है ए, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस करता क्या है? जब हम सीपीयू में एसएमपीएस का यूज हम पावर को सप्लाई करते हैं। एसएमपीएस के माध्यम से जो पावर होती है वो आपके अलग अलग हार्डवेयर में, जितने भी सीपीयू के अंदर जो भी हार्डवेयर होता है उन सब में पावर्स को सप्लाई करने के लिए किया जाता है। जैसे आपका सीडी राइटर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड और जितने भी इक्विपमेंट्स आपके हार्डवेयर सीपीयू में जुड़े होते हैं उन सबका यूज हम इन सब में पावर को सप्लाई करने के लिए हम एसएमपीएस का यूज हम करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। करेक्ट आंसर ए। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायल अप सर्विस, लीज लाइन, केबल मॉडेम। स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायल अप सर्विस, लीज लाइन एंड केबल मॉडेम। सबसे जो धीमी कनेक्शन सेवा है उसको हम कहते हैं डायल अप सर्विस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जिसमें टेलीफोन्स के द्वारा इंटरनेट को जोड़ने की सुविधा प्रदान की जाती है, जो जिसको हम डायल अप सर्विस कहते हैं। लीज लाइन में लीज लाइन में क्या होता है? लीज लाइन एक सेपरेट लाइन होती है जो अलग अलग कम्युनिकेशंस को आपस में हम जोड़ सकते हैं, जो लीज लाइन के द्वारा आपस में हम इंटरनेट की सुविधा को प्रदान करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सबसे स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस वो है डायल अप सर्विस है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? MICR, OMR, OCR, MCR. Which one is mainly used in checking of objective type answer paper in the examination? MICR, OMR, OCR, MCR. सबसे पहले हम इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। MICR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। इसको कभी कभी हम मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर भी कहते हैं, जिसका यूज हम बैंक्स में चेक, जो बैंक में चेक होते हैं उनको रीड करने के लिए करते हैं। ओएमआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसका यूज हम पेपर में आंसर जो ऑप्शन के क्वेश्चंस होते हैं उनको चेक करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है बी। ओएमआर का यूज हम एग्जामिनेशन में जो आपका आंसर पेपर होता है उसको चेक करने के लिए हम ओएमआर का यूज हम करते हैं। ओसीआर क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन क्या करता है? किसी भी इमेज को टेक्स्ट फॉर्म में इमेज को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज हम करते हैं। एमसीआर कोई टर्म नहीं होता। तो इस तरह से तीनों ही इनका मैंने अलग अलग यूज बताया, MICR, OMR एंड OCR। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका OMR। OMR का यूज हम एग्जाम्स में आंसर पेपर को चेक करने के लिए हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, WWW के आविष्कार कौन माने जाते हैं? एडवर्ड कैस्लर, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, विनोद धाम। हु इज द कंसिडर्ड एज द इन्वेंटर ऑफ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब? एडवर्ड कैस्लर, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली एंड विनोद धाम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने WWW की खोज की थी
और जो जो बिल गेट्स है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के इन्वेंटर हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका सी है, टिम बर्नर ली जो है वो डब्ल्यू के इन्वेंटर है। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? मेनफ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर एंड एम्बेडेड कंप्यूटर। Which type of computer could be found in the digital watch? Mainframe, super, notebook and embedded। डिजिटल वॉच की बात आती है तो रियल टाइम की बात आ रही है। रियल टाइम्स के लिए हम एम्बेडेड कंप्यूटर्स का हम यूज करते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर जो रियल टाइम को कंप्यूट करने के लिए जिस कंप्यूटर का यूज कहते हैं उसे हम एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर वो हुआ डी। एम्बेडेड कंप्यूटर का यूज हम रियल टाइम की कंप्यूटिंग करने के लिए हम आपका यूज करते हैं। इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर और एक्सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर एंड एक्सेल। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है डी। डी जो एक्सेल है वो किसी प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। आपका माउस, प्रिंटर और मॉनिटर तीनों ही हार्डवेयर है, जिसमें आपका प्रिंटर और मॉनिटर दोनों आउटपुट डिवाइस हैं। ये दोनों आउटपुट डिवाइस की तरह यूज होता है और आपका जो माउस है वो एक इनपुट डिवाइस की तरह हम इसको यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ आपका डी। क्वेश्चन नंबर 12, जंक ईमेल को भी कहते हैं स्पैम, स्पूल, स्क्रिप्ट, स्पैम। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड स्पैम, स्पूल, स्निपर, स्क्रिप्ट एंड स्पैम। तो जंक ईमेल क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं। जंक ईमेल का मतलब होता है अनवांटेड मेल जिस फोल्डर में स्टोर होते हैं उसको हम कहते हैं स्पैम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है डी। डी है इसका करेक्ट आंसर। स्पैम आपके ईमेल आईडी में एक ऐसा फोल्डर होता है जहां पर जंक ईमेल या अनवांटेड मेल्स आपके स्टोर होते हैं, उस जगह को हम स्पैम कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका है डी। मेनू में की सूची होती है डाटा, ऑब्जेक्ट, रिपोर्ट एंड कमांड। ए मेनू कंसिस्ट ए लिस्ट ऑफ डाटा, ऑब्जेक्ट, रिपोर्ट एंड कमांड। मेनू में क्या होता है? मेनू में सूची होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका है डी। मेनू में कमांड्स की सूची होती है, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, इस तरह के कमांड्स जो होती है वो मेनू के अंदर जाके स्टोर होती है। तो मेनू के अंदर कमांड्स होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 14, ईमेल पते को दो भागों में कौन कौन से होते हैं? ईमेल जो होते हैं वो दो भागों में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो पूछ रहे हैं। प्रयोगकर्ता का नाम और घर का पता, वैधानिक नाम और फोन नंबर, हस्ताक्षर एवं पासवर्ड, प्रयोगकर्ता का नाम एंड डोमेन का नाम। What are the two parts of the email address? Username and home address, legal name and phone number, signature and password, username and domain name। तो इसका करेक्ट आंसर वो है डी। डी इसका करेक्ट आंसर है। यूजर नेम और जो डोमेन नेम है वो आपके ईमेल आईडी के पार्ट्स होते हैं, जिसको हम @ के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। @ के जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसको हम यूजर नेम कहते हैं और जो राइट वाला पार्ट है उसको हम डोमेन नेम कहते हैं। थैंक यू। आप इस वीडियो में कोई भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारी ईमेल आईडी bsa16@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं। और हमने एमपीपीएससी के कंप्यूटर्स के कई सारे क्वेश्चंस पेपर्स में हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप हमारे बीएसए अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाके इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी वीडियोस आपको देखने के लिए आप हमारे बीएसए अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।